नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी ये छोटी सी आंखें इस इतनी बड़ी रंग बिरंगी दुनिया को इतने साफ साफ कैसे देख लेती हैं? आज हम इसी कमाल के रहस्य से पर्दा उठाएंगे। हमारी आंखों के अंदर क्या है से लेकर आसमान नीला क्यों दिखता है, इस पूरे विज्ञान को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार सफर। तो सवाल ये है कि दुनिया का सबसे सोफिस्टिकेटेड, सबसे एडवांस्ड कैमरा हमारे सिर में आखिर फिट कैसे हो गया? और ये कोई पहेली नहीं है, हम बात कर रहे हैं अपनी आंखों की। जी हां, हमारी आंखें जो किसी भी हाईटेक कैमरे से कई गुना ज्यादा पावरफुल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, सिर में एक कैमरा। यहां हम समझेंगे कि हमारी आंखों की बनावट आखिर एक कैमरे से कितनी मिलती जुलती है और ये काम कैसे करती है। देखिए, ये तुलना कितनी दिलचस्प है। कैमरे का जो बाहरी लेंस होता है वो समझिए हमारी आंख का कॉर्निया है। कैमरे में होता है अपर्चर जो लाइट कंट्रोल करता है। हमारी आंख में वही काम करती है पुतली। कैमरे के फोकसिंग लेंस की जगह हमारे पास है क्रिस्टलीय लेंस, और कैमरे की फिल्म या सेंसर वो काम करता है हमारी आंखों का रेटिना। कमाल की बात है ना? लेकिन हमारी आंखें इससे कई ज्यादा एडवांस्ड हैं। सोचिए, ये तो अपनी सफाई और मरम्मत भी खुद ही कर लेती हैं। तो ये रोशनी का सफर होता कैसे है? सबसे पहले लाइट कॉर्निया से अंदर आती है, फिर पुतली तय करती है कि कितनी लाइट अंदर जानी चाहिए, कम या ज्यादा। इसके बाद लेंस उस लाइट को फोकस करता है सीधा रेटिना पर। और यहां एक मजेदार बात होती है, रेटिना पर इमेज बनती है उल्टी। फिर रेटिना इस लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदलता है, जिसे ऑप्टिक नर्व बिजली की रफ्तार से दिमाग तक ले जाती है। और आखिर में हमारा दिमाग इस उल्टी इमेज को सीधा करके हमें दिखाता है। सब कुछ पलक झपकते ही हो जाता है। अच्छा, तो अब हम आंख के पार्ट्स तो समझ गए हैं। अब बात करते हैं इसकी असली सुपर पावर की, वो जादुई ताकत जो हमारी दुनिया को हमेशा एकदम शार्प और क्लियर रखती है। और इस सुपर पावर का नाम है समंजन क्षमता या पावर ऑफ एकोमोडेशन। ये और कुछ नहीं बल्कि हमारे आई लेंस की वो काबिलियत है जिससे वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर पाता है। इसी की वजह से हम पास की चीजों को भी साफ देख पाते हैं और दूर की चीजों को भी। अब सवाल ये है कि ये होता कैसे है। देखिए, जब हम दूर की कोई चीज देखते हैं तो हमारी सिलियरी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, लेंस पतला हो जाता है और फोकल लेंथ बढ़ जाती है। और जैसे ही हम पास की कोई चीज देखते हैं, ये मसल्स सिकुड़ जाती हैं, लेंस मोटा हो जाता है और फोकल लेंथ कम हो जाती है। ये एक तरह का नेचुरल ऑटो फोकस सिस्टम है जो सेकंडों में काम करता है। और हाँ, ये नंबर याद रखने जैसा है, 25 सेंटीमीटर। इसे कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मतलब ये वो सबसे करीबी पॉइंट है जहां से एक नॉर्मल आंख बिना किसी स्ट्रेस के आराम से किसी चीज को साफ देख सकती है। लेकिन ये जो इतना कमाल का फोकसिंग सिस्टम है, ये हमेशा परफेक्ट काम नहीं करता। तो अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, जब तस्वीर धुंधली हो जाए। चलिए देखने से जुड़ी कुछ आम दिक्कतों को समझते हैं। मोटे तौर पर 3 आम परेशानियां होती हैं। पहली, मायोपिया, जिसे नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। इसमें दूर की चीजें धुंधली दिखती हैं क्योंकि इमेज रेटिना के आगे ही बन जाती है। दूसरी है हाइपरमेट्रोपिया यानी फार साइटेडनेस। इसमें पास की चीजें धुंधली दिखती हैं क्योंकि इमेज रेटिना के पीछे बनती है। और तीसरी है प्रेसबायोपिया। ये उम्र के साथ होती है जब सिलियरी मसल्स कमजोर हो जाती हैं। इसमें भी पास की चीजें साफ नहीं दिखती। तो दिक्कतें तो हैं, पर अच्छी बात यह है कि इनका एक आसान सा समाधान भी है। और यही है हमारा चौथा हिस्सा, लेंस, एक सरल समाधान। देखते हैं कि चश्मे कैसे हमारी दुनिया को वापस फोकस में लाते हैं। इसका सॉल्यूशन वाकई बहुत सिंपल है। मायोपिया यानी दूर का साफ न दिखने पर कॉन्केव या डाइवर्जिंग लेंस का इस्तेमाल होता है। ये लेंस लाइट को थोड़ा फैला देता है ताकि इमेज ठीक रेटिना पर बने। और हाइपरमेट्रोपिया यानी पास का साफ न दिखने पर कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस का इस्तेमाल होता है। ये लेंस लाइट को थोड़ा सिकोड़ देता है ताकि इमेज फिर से रेटिना पर फोकस हो जाए। चलिए अब अपनी आंखों से थोड़ा ऊपर उठकर आसमान की तरफ देखते हैं। हमारा 5वां हिस्सा है प्रकाश से आकाश की चित्रकारी। यहां हम जानेंगे कि यही लाइट हमारे वायुमंडल में कैसे कैसे जादू करती है। इस पूरे जादू को समझने की चाबी है प्रकाश का विक्षेपण यानी डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये वही फिनोमेना है जब सफेद लाइट किसी प्रिज्म से गुजरकर अपने 7 रंगों विब, जी, वाई, ओ, आर में टूट जाती है। स्कूल में हम सबने देखा है। और इंद्रधनुष इसी से बनता है, बस 3 आसान स्टेप्स में। स्टेप 1, सूरज की रोशनी बारिश की बूंद में एंटर करती है,
थोड़ी मुड़ती है और 7 रंगों में बिखर जाती है। स्टेप 2, ये रंग बूंद के अंदर की सतह से टकराकर रिफ्लेक्ट होते हैं। और स्टेप 3, जब ये लाइट बूंद से बाहर निकलती है तो एक बार फिर मुड़ती है। बस बन गया इंद्रधनुष। असल में बारिश की हर एक बूंद एक छोटे से प्रिज्म की तरह काम करती है। अच्छा, इंद्रधनुष का तो समझ आ गया, पर एक सवाल जो सब सोचते हैं, अगर सूरज की लाइट में सारे रंग हैं तो आसमान सिर्फ नीला ही क्यों दिखता है? जवाब छिपा है स्कैटरिंग या प्रकीर्णन में। होता यह है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो छोटे छोटे कण हैं वो नीले और बैंगनी रंग की शॉर्ट वेवलेंथ वाली लाइट को ज्यादा बिखेरते हैं, लाल और नारंगी रंग की लॉन्ग वेवलेंथ वाली लाइट के मुकाबले। तो जब सूरज की रोशनी एटमॉस्फेयर से गुजरती है तो नीला रंग सब तरफ फैल जाता है और हमें आसमान नीला दिखाई देता है। इसे आप ऐसे देख सकते हैं, नीले रंग की वेवलेंथ छोटी होती है, वहीं लाल रंग की वेवलेंथ करीब 1.8 गुना लंबी होती है। और जैसा हमने कहा, एटमॉस्फेयर के कण छोटी वेवलेंथ को ही आसानी से चारों तरफ फैलाते हैं। बस यही फर्क आसमान को नीला बना देता है। और कमाल की बात यह है कि यही साइंस हमें यह भी बताता है कि सूरज डूबते समय लाल क्यों दिखता है। शाम के वक्त सूरज की रोशनी को हम तक पहुंचने के लिए एटमॉस्फेयर की ज्यादा मोटी परत से गुजरना पड़ता है। इस लंबे रास्ते में ज्यादातर नीला रंग तो बिखर कर खत्म हो जाता है, बचते हैं तो बस लाल और नारंगी रंग, और वही हमारी आंखों तक पहुंच पाते हैं। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, दृष्टि का अनमोल उपहार। हमने ये तो समझ लिया कि देख पाना कितना बड़ा चमत्कार है, पर अब बात करते हैं इस तोहफे को किसी और के साथ बांटने की, यानी नेत्रदान की। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। विकासशील देशों में करीब 3.5 करोड़ लोग देख नहीं पाते। इनमें से 45 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी सिर्फ एक कॉर्निया ट्रांसप्लांट से बदल सकती है। और जो बात सबसे ज्यादा दुख देती है वो ये कि इनमें से 60%, जी हां 60% बच्चे हैं जिनकी उम्र 12 साल से भी कम है। सोचकर देखिए, ये कितना गहरा ख्याल है कि हमारे जाने के बाद भी हमारी आंखें किसी और की अंधेरी दुनिया में रोशनी बनकर जिंदा रह सकती हैं। नेत्रदान को लेकर कई गलतफहमियां हैं, तो चलिए कुछ बातें साफ कर लेते हैं। सच ये है कि किसी भी उम्र या जेंडर का कोई भी व्यक्ति दान कर सकता है। यहां तक कि अगर कोई चश्मा भी पहनता है तो भी डोनर बन सकता है। यह प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है, सिर्फ 10 से 15 मिनट का काम। और सबसे खूबसूरत बात, दान की गई एक जोड़ी आंखें 4 लोगों की जिंदगी में रोशनी ला सकती हैं। तो हम इस चर्चा को इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं, क्या दृष्टि का ये तोहफा किसी और की जिंदगी रोशन कर सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।